ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल्दो मैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले भी स्टार्ट कर चुका हूँ, बट तुम लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी या समझ में नहीं आ रहा था, तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कैसे होती है। ठीक है, सो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज आई टोल्ड यू, एक एडिशन था, एक एलिमिनेशन था, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को जब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, जब हम उनको अलग कर देते हैं, एक को हटा के दूसरा लगा देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मैच चल रहा है, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, तो अगर एक प्लेयर को इंजरी हो जाती है, अगर उसका कुछ पैर वैर टूट जाता है, तो वो उस पॉइंट पे खेलेगा नहीं, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर हम लोग लेके आ जाते हैं और उस चीज़ को बोलते हैं रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे प्लेयर से, तो ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आर एक्स है, वेयर आर इज योर एल्काइल ग्रुप, और अगर इसमें मैं ओ एच डाल दूँ नेगेटिव, तो ये बन जाता है आर ओ एच प्लस एक्स नेगेटिव। ठीक है, आर ओ एच प्लस एक्स नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओ एच नेगेटिव ग्रुप हैज रिप्लेस्ड एक्स नेगेटिव। ओ एच ने एक्स नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया है, और इसलिए ये जो रिएक्शन है, hence it is called as सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस तरीके की रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की होती है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा और एक बार इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज चेंज्ड, जब एक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, चेंज होगा या रिप्लेस होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो यू शुड रिमेम्बर दैट कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। जो न्यूक्लियोफाइल है उसे डिनोट ही हम लोग NU नेगेटिव करते हैं, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हैज नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रोफाइल हैज पॉजिटिव चार्ज। तो बस तुम्हें यही याद रखना है। ठीक है, ऑल दो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, लेकिन उसको हम लोग याद नहीं रखेंगे। हमें फिलहाल ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल के पास जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या तो लोन पेयर हो सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा, हमेशा एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें दिखे कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ROH और इसमें मैंने डाल दिया PCl5 और ये बन गया RCl। तो पहले तुम्हें देखना है सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट तुम्हारा ये है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये जो सबस्ट्रेट है, इसमें से जो OH था, जो यहाँ पे OH हमारा पास पहले से था,
वो अब चेंज हो चुका है किससे, आर सी एल से, मतलब सी एल से। तो ओ एच के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और सी एल के पास भी क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें चार्जेस याद रखने पड़ेंगे। कई बार रिएक्शन में होगा कि तुम्हें चार्ज नहीं दे रखा होगा, तो तुम्हें वहां पर ध्यान रखना है कि ओ एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो ये हमें चीज याद रहेगी कैसे, जब when we have electronegative atoms। जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, जैसे नाइट्रोजन का ग्रुप, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, या ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, उससे नीचे जितने भी आते हैं, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड जितने भी हैं इसके नीचे। ठीक है, अगर ये सब होंगे तो इनके ऊपर जनरली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा जब ये रिप्लेस होंगे। समझ में आया? तो जब भी ये रिप्लेस होंगे तो इनके ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज। अब तुम्हें दिख रहा है कि OHCl से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे तुम ऑटोमेटिकली लिख सकते हो ये किस तरीके की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये किस तरीके की रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और यहाँ पे क्या हुआ है, OH रिप्लेस हुआ, और OH के ऊपर क्या आता है, जनरली नेगेटिव आता है। तो ये इसलिए क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, RCl, और इसमें मैंने डाल दिया KCl, और ये बन गया RCN प्लस KCl। ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। अब ये प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसमें हमें दिख रहा है कि R के साथ क्या था पहले, Cl था, और अब वो कहाँ से चेंज हो गया है, वो Cn से चेंज हो चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिएजेंट है वो Cl को हटा के खुद वहाँ पे अटैच हो रहा है। Cl को क्या कर दिया उसने, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और Cl के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, Cn के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव। यहाँ तो दिख ही रहा होगा K पॉजिटिव Cn नेगेटिव होता है। तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मैंने लिया बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मैंने डाला HNO3 in the presence of H2SO4, और यहाँ पे लग गया NO2। ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे पहले क्या था कि बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। इसको क्या कर दिया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, NO2 से। तो ये दिख रहा है ये किस तरीके की रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और H के पास क्या होता है, H जनरली क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। ठीक है, H के पास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। एक आधा केस होता है जहाँ पे नहीं होता, जैसे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, इन दोनों केसेस में जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, तब उनके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तब ये हाइड्राइड होता है। H नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ठीक है, एनीवेज दैट इज नॉट द केस। यहाँ पे H के पास क्या है, कार्बन लगा हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, और हाइड्रोजन के पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और इसके पास क्या है, इसके पास डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे भी देखोगे तो RCl में क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट चेंज हो रहा है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव वाला पार्ट चेंज हो रहा है, तो ये किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे?
सर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला मुझे समझ नहीं आया। हाँ मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉमनली observed in benzene। तो बेंजीन में कभी भी हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप लग रहा है तो वो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक भी होता है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक इतना कॉमन नहीं होता। तो ठीक है, मैं इसको फिर से बताता हूँ कि ये क्या हुआ है। यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। अभी मैं तुम्हें पूरा मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ जस्ट नॉर्मली बता रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा। यहाँ पे मैंने रिएजेंट डाला HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोला जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे हम लोग करते हैं नाइट्रेशन, हम लोग NO2 नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तुम्हें याद होगा जब मैंने प्रैक्टिकल्स में से जब तुम्हें स्टार्टिंग में कराया था तो काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में नाइट्रेशन भी था, याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि क्या रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया है? NO2 आ गया है। तो एक ग्रुप को हटा के दूसरा ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। अब देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड थे? 4 बॉन्ड थे और 4 बॉन्ड तो इसने ऑलरेडी बना रखे हैं। एक ही हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई और हाइड्रोजन नहीं है। तो जब तक ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा तब तक NO2 यहाँ पे अटैच नहीं होगा और इस केस में नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया? यहाँ पे लग गया और हाइड्रोजन को इसने हटा दिया, फेंक दिया बाहर। ठीक है, प्रोडक्ट अभी मैंने लिखे नहीं है। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये क्या हुआ है? ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अभी मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। और हाइड्रोजन में देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो हाइड्रोजन हट रहा है उसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव वाला हट रहा है और पॉजिटिव क्या होता है? ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो ये किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन हो गया? ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? हाँ सुन, तुम्हें ये इतना समझ में आया? हाँ सर इतना आ गया। इतना आ गया। ठीक है, अब ये हो सकता है कि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे तो NO3 है और मैं अटैच कर रहा हूँ क्या? NO2। तो NO3 अटैच होना चाहिए था, नहीं ऐसे नहीं होगा। इसमें देखो HNO3 होता है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। यह है HNO3 का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे H2SO4 क्या देता है? H प्लस दिखता है प्लस HSO4 नेगेटिव देता है। ठीक है, तो मैं इसको पहले ही हटा देता हूँ। ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बन के ये डबल बॉन्ड NO ओ एच एच पॉजिटिव बना लेती है और ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? NO2 पॉजिटिव प्लस H2। अब ये जो पॉजिटिव है ये ऐड होता है। ठीक है, ये रिएक्शन फिलहाल अभी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें अभी इसका मैकेनिज्म नहीं करना है, बस तुम्हें जस्ट पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो HNO3 था उसमें H2SO4 क्या है? H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा? H2SO4। तो H2SO4 क्या करता है? इसको H प्लस दे देता है और इसमें से वाटर निकाल देता है। और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो किसी भी चीज़ में से वाटर निकाल लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर का रिमूवल हो रहा है, मतलब नाइट्रिक एसिड में से वाटर निकाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसके पास एक ही हाइड्रोजन था तो H2SO4 ने पहले क्या किया? इसको एक हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, फिर उसमें से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया। ये क्लियर है?
ठीक है। तो H2SO4 यहाँ हम्म। से, ये H2SO4 में से H2SO4 ने HNO3 को डिहाइड्रेट करके NO2 पॉजिटिव बना लिया। अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव को यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, वो जो H पॉजिटिव है वो वापस HSO4 नेगेटिव के साथ अटैच होकर H2SO4 बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट से तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रोडक्ट में वापस HSO4 ही आने वाला था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे H है। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि कार्बन के साथ जब भी H हो और हाइड्रोजन जब भी हटेगा तो वो जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन के पास क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ Cl2 in the presence of FeCl3, क्लोरीन डाल दिया in the presence of FeCl3, और ये बन जाता है Cl, यहाँ पे आ जाता है Cl। तो ये किस तरह की सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन H प्लस जा रहा है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में अब मैं इसी मॉलिक्यूल में डालूं Br2 in the presence of FeBr3, तो क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। अब इसकी जगह फिर मैं यहाँ पे डाल दूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, HSO4, यहाँ पे लग जाता है SO3, HSO3, SO3, H यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरीनेशन। ये हो गया ब्रोमिनेशन। दोनों ही किस तरीके के हैं, ये दोनों ही एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन के। ठीक, ये हो गया सल्फोनेशन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना दिया, सल्फोनिक एसिड बना दिया। SO3H क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। कब बनता है, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तब ये बन जाता है। ओके, अब इसके अंदर मैं डालता हूँ CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये हो जाती है रिएक्शन फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, CH3। यहाँ पे देखो, क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव है, CH3 के पास डेल्टा पॉजिटिव है। ये है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और इसी तरीके से फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। नाइट्रेशन हम लोग पहले देख चुके हैं। CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और यहाँ पे पहुंच जाता है COCH3। इसका नाम है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें भी तुम देखोगे तो क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव है और कार्बन के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, और COCH3 यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन हटा के। तो इन सारे ही केसेस में, इन सारे केसेस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया जा रहा है, और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये रह गया था।
मतलब ये पहले मैंने लिखवा दिया था, बट चलो अब मैं इसको यहाँ पे वापस लिखवा देता हूँ, और ये हो गया नाइट्रेशन। तो ये 5 तरीके की रिएक्शंस होती हैं बेंजीन के ऊपर। एक होती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में एक क्लोरीनेशन होता है, ब्रोमिनेशन होता है। अब तुम्हें क्या करना है, इनको याद करना है। बेंजीन के ऊपर ये 5 तरीके की रिएक्शन होती है और ये तुम्हें याद होनी चाहिए। तो इनको याद किया जाता है कि कितने तरीके की रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। हेलो। ओके। तो ये 5 तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन एंड नाइट्रेशन। ये 5 तरीके की एल्काइले सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं जो बेंजीन के ऊपर की जाती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया और इन 5 को याद करना है। ठीक है। सर इसमें आयोडीन के साथ नहीं होता है क्या? आयोडोनेशन, आयोडीन का नहीं, आयोडीन का हाँ, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है। आयोडीन लगाने के लिए, फ्लोरीन और आयोडीन सर लगाने, आवाज नहीं आई थी। आयोडीन की, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आयोडीन लगाने के लिए हम लोग के यूज करते हैं, लेकिन वो डाइजोनियम सॉल्ट में डालने की बात करते हैं। ऐसे डायरेक्ट ये आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है। ओ, ठीक है। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन होता है। हाँ। फ्लोरीनेशन अलग तरीके से किया जाता है, आयोडोनेशन अलग तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है वो जब हम लोग अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पे बताऊंगा कि उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसी तरीके से होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ही होंगे। और कब होंगे, जब कोई H प्लस वहां से हटेगा या फिर कोई मेटल वहां से हट जाता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास रिएक्शन है CH3Li, और इसमें मैंने डाल दिया है CH3Cl, और ये बन गया CH3CH3। तो जो ये कार्बन था, कार्बन के पास क्या था, यहाँ पे लिथियम है, और लिथियम किससे रिप्लेस हो गया है, CH3 से रिप्लेस हो गया। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें पता करना है किस तरीके से। क्लोरीन के ऊपर, लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एल्काइल के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव। अब तुम्हें ये याद होना ही चाहिए कि एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, या फिर बोरॉन में बेरिलियम, तो जो ये वाले जो ग्रुप है एस ब्लॉक के, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, इनके पास हमेशा क्या होता है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। किसी भी हालत में इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं आने वाला। ठीक है। ये सारे मेटल हैं, और मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इनके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये अपने एक या दो इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये क्या बना लेंगे, अपना कंप्लीट ऑक्टेट कर लेंगे। ठीक है। तो कहीं भी तुम्हें ये मेटल्स दिखें तो या तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फर्स्ट ग्रुप से हैं या सेकंड ग्रुप से हैं। और जब भी ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे उसको ज़बरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, लिथियम हाइड्राइड अगर ये बना है तो लिथियम क्या करता है, उसके पास हमेशा यही चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा, और हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा, -1, और ये बनाएगा हाइड्राइड। BH3 है। ठीक है। इसमें भी क्या है कि बोरॉन, बोरॉन क्या होता है, लेस पॉजिटिव। वैसे इनकी तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बेरिलियम के साथ बना BeH2 अगर जब बनेगा तो बेरिलियम के पास क्या होगा, +2 चार्ज, इसके पास -1 और -1।
तो एस ब्लॉक के जब भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमेशा एलिमेंट को क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और CH3 के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। क्लोरीन के पास आ गया यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चीज किससे चेंज हो रही है, पॉजिटिव से एक्सचेंज हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अब हमें बात करनी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे खत्म है, इसके बारे में हमें कोई और चीज डिस्कस नहीं करनी है। अब हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो मैंने पहले भी डिफरेंस बताया था। ये होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल, और 2 का है बायोमॉलिक्यूलर। ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर। जो इसमें मेजर जो दूसरा डिफरेंस होता है कि ये होता है, रिएक्शन होती है 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, और ये होती है 1 स्टेप रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को करने में 2 स्टेप लगते हैं और इस रिएक्शन को करने में क्या होता है, 1 स्टेप लगता है। यहाँ पे जो रेट होता है वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट पे, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे, और यहाँ पे जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे एंड अटैकिंग ग्रुप पे। ठीक है, मैं अब इसको डिटेल में बात करता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं SN2 की। SN2 समझना ज़्यादा आसान है। तो SN2 की बात करें तो SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, दो मॉलिक्यूल से मिलके जब सब्स्टिट्यूशन होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेट है is directly proportional to, या rate is equal to into substrate and into attacking group। यहाँ पे रेट क्या होता है, इस तरीके से किया जाता है। अब पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तो इसमें है कि एक C है, यहाँ पे D आ गया,
तो मैंने एक कार्बन लिया है, ये बेसिकली CH3 है और यहाँ पे क्या है Cl है। तो दो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा है ये क्या है, सबस्ट्रेट है। D स्टैंड फॉर ड्यूट्रियम, T stands for tritium and H stands for हाइड्रोजन या प्रोटॉन। ठीक, हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो तीन है हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो मैंने इनको लगा दिया, बेसिकली ये CH3 है बट दो हाइड्रोजन को मैंने एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम से रिप्लेस कर दिया। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनता है, ये सिंगल स्टेप में बनता है। ये जो OH है इसके पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और इसके पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। ये जो OH है ये पीछे से आएगा और पीछे से आके यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ये अटैक करेगा तो यहाँ पे OH क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, किससे, कार्बन से, और यहाँ पे ये Cl बॉन्ड बन, ऊपर क्या है, ड्यूट्रियम, यहाँ पे क्या है, ट्रिटियम, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड है ये वीक हो रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर दिया। डॉटेड लाइन यहाँ पे क्या बना रही है, बता रही है, डॉटेड लाइन बता रही है कि दिस इज बॉन्ड मेकिंग एज वेल एज बॉन्ड ब्रेकिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ये बॉन्ड मेकिंग है और ये है बॉन्ड ब्रेकिंग। ये समझ में आ रहा है। तो जैसे ही OH यहाँ पे अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड बनने लग जाएगा और इसका बॉन्ड टूटने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आधा बॉन्ड है, आधा बॉन्ड ये है और आधा बॉन्ड ये है, तो ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो SN1 में क्या हो, SN2 में क्या होता है, साइमल्टेनियस बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेक। तो एक साथ बॉन्ड बनेगा भी और एक साथ बॉन्ड टूट भी जाता है। तो ऐसा ये इस केस में होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक साथ बॉन्ड बन रहा है और एक साथ बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब क्या होगा, ये बॉन्ड, मैं इधर प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फिर कैसे बनेगा, तो ये कार्बन में, तो कार्बन ये था, यहाँ पे ड्यूटेरियम था, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिटियम यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा OH इधर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया और Cl क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो तुम देखो कि जो ओवरऑल रिएक्शन है, अगर ये तो मैंने इसका मैकेनिक्स कराया, ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या थी कि C ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन एंड ट्रिटियम, यहाँ पे Cl था, तुमने डाला एक्वस KOH और ये बन गया C ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिटियम और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, तो Cl किससे चेंज हो रहा है, Cl रिप्लेस हो रहा है OH से। तो ये जो Cl है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है OH से, और बाकी सब सही है। Cl के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाला है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन किस टाइप की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मैंने तुम्हें बताया कि ये दो तरीके से जाती है,
कि पहले जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा DHT। इस Cl का बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे OH का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, और उसके बाद ये पूरा बन जाएगा और ये पूरा टूट जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये यहाँ पे बन जाती है। तो पहली चीज की तुम्हें दिख रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट ये होता है पार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दो स्टेप नहीं है, इसको ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि ये स्टेप 1 है ये स्टेप 2 है, ये एक ही स्टेप है। बेसिकली क्या है, एक ही स्टेप है, बस उसको मैं दिखा रहा हूँ करते हुए कि ये कैसे एक अटैच हो रहा है और कैसे दूसरा निकल रहा है। है ये एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है। तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म बनाएंगे तो उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ये अनस्टेबल होती है और ये doesn't exist in reality। रियलिटी में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब इस ये सच में होती है या नहीं होती किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं है, बस हम लोग बना देते हैं कि ये होनी चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हो। तो ये है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में अगर मैं फिर से बात करूं तो SN1 रिएक्शन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सॉरी SN2 रिएक्शन में, कि पहली चीज़ क्या है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्जर्व। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तीसरा क्या होता है कि बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग occurs simultaneously। तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों क्या होंगे, साथ में होंगे। ये सबसे पहली जो तीन चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने देखी, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। मैं एक और रिएक्शन दिखाता हूँ। CH3Cl में मैंने डाला Cn नेगेटिव और ये बन गया CH3Cn। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे बताऊं कि ये SN1 है या SN2 है। अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि CH3Cl है, ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई। और अब मैं दिखा रहा हूँ इसका मैकेनिज्म। इसमें मैंने डाला Cn नेगेटिव, तो Cn क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और Cl यहाँ पे टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं साथ में दिखा सकता हूँ एक ट्रांजिशन स्टेट। ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ये है बॉन्ड ब्रेकिंग और ये है बॉन्ड मेकिंग। और ये यहाँ पे फिर फाइनली टूट जाता है और ये CnCH3। ठीक, ये क्या है, CH3Cn है। तो CH3 के साथ C जुड़ा हुआ है, तो पहले मैंने Cn इसको थोड़ा उल्टा लिखा है ताकि तुम्हें समझ में आए कि C और C का बॉन्ड है। यहाँ पे भी H का बॉन्ड नहीं है, C का बॉन्ड है।
ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब मैं दो तीन चीजें और करके दिखाता हूँ। यह है इसका रिएक्शन प्रोफाइल। रिएक्शन प्रोफाइल का क्या मतलब होता है? रिएक्शन प्रोफाइल का मतलब होता है कि एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है। और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या है। CH3Cl ये कन्वर्ट हो रहा है CH3Cl में। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट तभी बनता है जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो रिएक्टेंट से। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी वो कम होगी देन, सॉरी, वो ज़्यादा होगी देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी की एनर्जी कम है तो मतलब वो क्या होता है, स्टेबल होता है, और किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो होता है रिएक्टिव, वो रिएक्शन कर जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि ये एक बिल्डिंग है, एक बंदा यहाँ पे है और एक बंदा यहाँ पे है। यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0, और यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आई गेस 10 किलो जूल। तो कौन ज़्यादा फील करता है, जो नीचे होता है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे जो होगा उसको ज़्यादा सेफ फील होगा, और जो ऊपर बिल्डिंग के जस्ट बहुत ऊपर है उसको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल फील होगा, वो सेफ फील वहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है उस पर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गया, ज़्यादा एनर्जी है, हाई एनर्जी, और इसको मैं बोल सकता हूँ अनस्टेबल या रिएक्टिव। इसके पास क्या है, लो एनर्जी, मोर स्टेबल, और वो क्या है, ज़्यादा इस केस में स्टेबल है। ठीक है, तो मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ये है मेरा रिएक्टेंट, और यहाँ पे मैं बना सकता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या मैंने लिखी, नीचे, और रिएक्टेंट की एनर्जी लिखी ऊपर। अब ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मतलब रिएक्टेंट बड़े बड़े अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको हमें क्या देनी पड़ेगी, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये जो टॉप पे जो आता है, ये जो दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, और ये रियल भी नहीं होती, नेचर में असली में एग्जिस्ट ये नहीं करती है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी थी, जैसे CH3Cl ये टूट रहा था और ये Cn का बॉन्ड बन रहा था, ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो CH3Cl था, ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट हो गया CH3Cl। अब Cn इसके पास आया तो Cn इसको अप्रोच करेगा तो CH3Cl और Cn यहाँ पे बनेगा, और ये पूरे पूरे बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ये CH3 को CH3Cn में क्या करना पड़ेगा, मुझे ये Cl का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और Cn का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो Cn क्या करता है, इसके पास आता है, इसको अप्रोच करता है, इसके काफ़ी पास आएगा, जब तक वो पास नहीं आएगा तब तक उससे बॉन्ड कैसे बनाएगा। जैसे ही वो पास आता है वो बॉन्ड बनाना कार्बन के साथ स्टार्ट करता है। जैसे ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है तो सी कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो उसे अपना एक बॉन्ड क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो वो एक बॉन्ड अपना Cl के साथ क्या होता है, तोड़ देता है। और जब ये बीच में जब जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो ऊपर वाली जो पीक है ग्राफ की उसे हम लोग बोला करते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये रिएक्शन की प्रोफाइल है कि रिएक्टेंट कहाँ है, प्रोडक्ट कहाँ है। प्रोडक्ट हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होगा देन रिएक्टेंट, अनलेस द रिएक्शन इज नॉट गिवन, मतलब बताया नहीं गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो यहाँ पे प्लस क्या होगी, काफ़ी सारी हीट यहाँ से रिलीज होगी। तो ये हो गई रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम इस रिएक्शन का। ये समझ में आ रही है क्या, नहीं आया? ओके, तो मतलब आ ही रहा है। ठीक है, तो अब मैं फिर से एक बार अच्छे से बता रहा हूँ कि SN2 रिएक्शन क्या होती है। SN2 रिएक्शन में कोई भी मैं लूँगा, R OH ले लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया PCl5 और वो बन गया RCl। तो पहली चीज़ जो हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सिंस OH नेगेटिव होता है, Cl भी नेगेटिव होता है, तो किस तरीके की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इतना हम लोग बता चुके हैं। अब हमें पता करना है कि ये SN1 है या SN2 है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्राइटेरिया है, चलो पहले इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में जो Cl है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, Cl R OH। ठीक है, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग और फिर वो बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे OH क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। OH PCl3 PCl4 जो भी बचेगा उसके साथ रिएक्ट करके PuCl3 बना लेगा। दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और ये क्या होता है, सिंगल स्टेप में होता है। ट्रांजिशन स्टेट जब बनती है तो उसे स्टेप नहीं बोलते हैं, ये एक ही स्टेप है, बस हम लोग बीच में दिखा रहे हैं कि कैसे वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं सबस्ट्रेट, रोल ऑफ सबस्ट्रेट, कि कैसे SN1 होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास एक कार्बन है जिसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन। एक कार्बन है जिसके पास एक CH3 है, 2 हाइड्रोजन है और Cl है। काफी बड़ा ग्रुप हो गया और ये छोटे छोटे से ग्रुप है। अब इन चारों केस में हमें क्या करना है, Cl को यहाँ से बाहर निकालना है और OH को यहाँ पे क्या करना है, अटैक कराना है। या फिर मैं ले लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल, OH ही ले लेते हैं। तो OH को यहाँ पे अटैक करना है इस कार्बन को, ठीक है। तो मेरे पास 4 स्ट्रक्चर हो गए। कोई मुझे बताएगा कि किस केस में ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 और ये हो गया 4। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे OH के लिए चारों में से कौन सी वाली कार्बन में कार्बन को के पास जाना या कार्बन को अप्रोच करना ज़्यादा आसान होगा। सर ये चौथा वाला। यहाँ पे OH को इस कार्बन के पास पहुँचने में आसानी होगी।
नहीं सर, सबसे आसान होगा पहला वाला पे। हाँ, पहला वाला। तो OH क्या है, हम्म। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो हम्म। हिंड्रेंस या रिपल्शन कम होगी, तो OH क्या होगा, ये जल्दी आराम से यहाँ पे इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा। जितनी जल्दी वो कार्बन के पास पहुंचेगा उतनी जल्दी वो बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राउडिंग हो रही है, मतलब बड़े बड़े ग्रुप आ गए, तब उसके पास जगह नहीं है, अब वो क्या होता है, यहाँ से नहीं जाएगा वो, बल्कि नीचे से ही जाना प्रेफर करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे भी है, एक यहाँ से भी है, तो यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तीन बड़े ग्रुप है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहुँचना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि हम ये नहीं कर सकते कि OH नेगेटिव आगे से आ जाए, हो सकता है ऐसा? नहीं नहीं, वो हमेशा पीछे से आएगा। क्यों? सर आपने बोला था कि वो अब आएगा तो एक बॉन्ड मेकिंग होता है और एक बॉन्ड ब्रेक होता है। हाँ हाँ। तो वो OH अगर आगे से आएगा तो फिर बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? नहीं, जैसे पीछे से ब्रेक मतलब बॉन्ड मेक कैसे होगा? बॉन्ड तो बन ही जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, हम्म। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, मतलब OH नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज, हाँ। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है, इसके पास भी क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक दूसरे से रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा है? रिपेल करता है। कभी भी एक हाँ। न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास आना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जब वो पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, ठीक है। रिपेल। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में कभी भी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास में नहीं आता है। समझ में आया? हम्म। तो पहली चीज क्या है कि SN2 रिएक्शन में अटैक ऑलवेज अकर्स, हमेशा बैक साइड से ही अटैक होता है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं होता है। फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास आना प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेगेटिव। तो पहली चीज क्या होती है कि हमें देखना है कि वो SN2 रिएक्शन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से ही अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे Cl है, वो क्या करे, पीछे से ही अटैक करे, ठीक है। और साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग एंड साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ठीक है। बॉन्ड बनेगा और टूटेगा एक साथ ही टूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले बॉन्ड टूट गया फिर बन गया, या फिर ऐसा नहीं होगा पहले बॉन्ड बन गया फिर दूसरा टूट गया, दोनों एक साथ होंगे। इसे हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है, ये है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्शियरी। इसके ऊपर तीन कार्बन है, इसके ऊपर एक कार्बन है, तो प्राइमरी, इसके बाद तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे जल्दी रिएक्शन किसका होगा, मिथाइल का होगा, फिर किसका होगा, प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, और फिर किसका होगा, टर्शियरी का। समझ में आई? ये ठीक। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्राइम मिथाइल ग्रुप में जो तीन हाइड्रोजन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, उनके पास वो जल्दी पहुंच सकता है। यहाँ पे अगर एक ग्रुप बड़ा ग्रुप लगा दे तो भी फिर भी चलो दूसरी साइड से पहुंच जाएगा। लेकिन जब बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे और बड़े बड़े ग्रुप हो जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलती है कि वो कार्बन के पास पहुंच पाए। और अगर जब तक वो कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, कार्बन को टच नहीं कर पाएगा, तब तक उसके साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, तब तक उसके साथ बॉन्ड नहीं बनता। तो SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पे। तो मिथाइल जो ग्रुप है, मिथाइल होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं CH3Cl एंड CH3CCH3HCl। तो ये क्वेश्चन है, अब मुझे बताना है कि इन दोनों में से रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो क्या लगता है किस में सबसे ज़्यादा रिएक्शन होना चाहिए? पहले वाले में। पहले वाले में, क्योंकि ये क्या है, मिथाइल है, और मिथाइल क्या होता है,
सेकेंडरी से ये ज्यादा। वाला है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये मिथाइल है और ये क्या है, सेकेंडरी है, तो मिथाइल ज़्यादा है। दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इन दोनों में से कौन सा लग रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, फर्स्ट ठीक वाला। है। तो पहले हमें ये देखना है ये कार्बन कहाँ पे है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो ये सेकेंडरी हो गया, और इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है तो ये क्या हो गया, टर्शियरी हो गया। तो सेकेंडरी वाले का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ होगा। तो SN2 होने के लिए हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ क्या है कि जो सबस्ट्रेट होगा या तो वो मिथाइल होना चाहिए, या फिर वो प्राइमरी होना चाहिए, या सेकेंडरी। और टर्शियरी पे तो बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आया? जी। अगर तुम्हारे पास टर्शियरी ग्रुप है तो उसके ऊपर SN2 रिएक्शन कभी नहीं होती है। मिथाइल है तो सबसे ज़्यादा होगी, प्राइमरी है तो उससे कम होगी, और सेकेंडरी है तो थोड़ी बहुत हो जाती है। उसका डाइसी केस होता है, कभी होती है कभी नहीं होती है। लेकिन अगर टर्शियरी है तो नहीं। कभी नहीं होगी। तो तुम्हें ये याद रखना है कि SN2 रिएक्शन है तो अगर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे कभी भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो इसको यहीं करते हैं। इसको मैं फिर से और डिटेल में बताऊंगा कि SN1 SN2 बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो जी आज ठीक के लिए यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। ये मैं तुम्हें कल बताता हूँ बाकी का। है। ओके। ठीक है।